rotate, again rotate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, rotate, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। इस दोनों पैरों को ओपन करेंगे, दोनों पैरों को ओपन करिए, त्रिकोणासन। इधर टच करेंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। अपोजिट साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। अब ये दोनों पैरों में डिस्टेंस करेंगे, इस हाथ को उठाएंगे, इस हाथ लेके जाएंगे, ठीक है। होल्ड करेंगे पोस्चर में, होल्डिंग के साथ, ओके। हाथ उठाइए, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर लेके आएंगे, डाउन उठाएंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में, त्रिकोणासन। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। सीधा हाथ करेंगे, ओपन, सेकेंड हैंड straight, opposite side hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, release. Very good. अब ये वाला पैर उठाइए, वाला पैर इसको सीधे लेके होल्ड करेंगे पोस्चर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20। अब ऐसे करिए, होल्ड करिए पोस्चर में, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, release. सेकेंड हैंड, सेकेंड लेग उठाएंगे, सेकेंड लेग ऐसे यहाँ पर उठाइए, ऐसे लंबा उठाएंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, रिलीज। यहाँ पर ऐसे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। दोनों हाथों को सीधा रखिए, दोनों पैरों में डिस्टेंस, समकोण आसन नंबर से जाएंगे यू, ठीक है। आप मेरा पोस्चर देखिए, पीठ बिल्कुल भी निकली नहीं रहेगी, समकोण आसन में जाऊंगी मैं, यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, release. ये हाथ इधर रखेंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस, ये हाथ इधर रख के डाउन, पूरा ऊपर की तरफ देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. Second hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. रिलीज. दोनों पैरों में डिस्टेंस इस तरीके से डिस्टेंस करिए. Down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नीचे पैर रखेंगे, नीचे से रखिए, ऐसे रखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलीज. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए बैठ जाएंगे आराम से. सिट कंफर्टेबली, ज्यादा हैवी नहीं करवाऊंगी आज, है ना. सिट कंफर्टेबली. ओके. लिख रही हूँ आपको. कुछ बड़ा भी कर सकता हूँ. मोबाइल सेट करना पड़ेगा मेरे को. हाँ यार, इसको बढ़िया. हाँ यस. कपाल भाती क्रिया करिए, कपाल भाती क्रिया. टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश, फ्रेश. कैसे करना है देखो. स्वस्तिक आसन बनाएंगे. स्वस्तिक आसन कैसे बनाते हैं, आसन बनाना सीखो. ये पैर अंदर है, ये पैर अंदर है. ठीक है. और ये पैर ऐसा है. हल्का सा एक पैर ऊपर है और एक पैर. दिस आसन इज कॉल्ड एज स्वस्तिक आसन. ठीक है. स्वस्तिक आसन में ये होती है आपकी ज्ञान मुद्रा, और ये होती है चिन्ह मुद्रा. ये होती है ज्ञान मुद्रा और ये होती है चिन्ह मुद्रा. ठीक है. तो हम बनाएंगे ज्ञान मुद्रा और हम करेंगे कपालभाति क्रिया. कपालभाति क्रिया करने से क्या क्या फायदा होता है. कपालभाति क्रिया करने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से बढ़. मेरी आवाज आ रही है आपको. मैंने आवाज कम कर रखी, अब आएगी आवाज. ठीक है. कपालभाति क्रिया. स्वस्तिक आसन कैसा होता है, फिर से लगा के बताऊं. ये ऐसे देखिए, है ना. और ये पैर ऐसा. बस ये पैर हल्का सा ऊपर रहता है और ये पैर हल्का सा नीचे रहता है. और हमने बनाएंगे ज्ञान. ठीक है. अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया. तेजी से सांसों को बाहर छोड़िए. कितने बार. 150 बार. जो प्रारंभिक साधक है वो 50 बार. वो जो एडवांस साधक है जो मेरे साथ करते आ रहे हैं वो 150 बार. तो 150 बार के 3 सेट. आज बिल्कुल प्राणायाम अच्छे से करवाऊंगी आपको मैं. 3 सेट 150 टाइम्स.
ले 150 टाइम्स एक साथ किया। अब थोड़ी देर का ब्रेक है, 1 मिनट का। उसके बाद फिर से मैं क्या करूंगी, कपालभाति क्रिया 150 टाइम्स, है ना। ब्रेक, 1 मिनट ब्रेक। गहरी गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस छोड़िए। वापस कपालभाति क्रिया 150 टाइम्स, फिर से। रिलीव, रिलैक्स हो जाइए। गहरी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स योर बॉडी। अगेन रिलैक्स। अब हम करेंगे चाणूर। एक ब्रेक रख लीजिए, आपके पास ब्रेक हो तो ब्रेक रख लीजिए, ब्रेक नहीं हो तो कुछ पैडल वगैरह कुछ रख लीजिए चाणूर के लिए। ये ठीक है। कपालभाति क्रिया रेगुलर करना है, ऐसे रख लीजिए। एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर सीधा। और हमको क्या करना है, ये देखिए, ये पैर फोल्डेड है, ये पैर सीधा। आपके पास ब्रिक नहीं है तो तकिया वकिया कुछ रख लीजिए, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग जिसकी पुअर होती है उसको सपोर्ट लेना पड़ता है ना? जो पूरी तरह नहीं कर सकते। पहले ड्रिल करेंगे, बॉडी को लिफ्ट करेंगे। 1, ऐसे करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यहाँ पर इसको टखने को ऐसे पकड़ेंगे, टखने को ऐसे पकड़ लीजिए। और सिर को आपको जान पे लगाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं जान सिरासन। करेंगे, फोल्ड करेंगे पोस्चर में। रिलीज। सेकेंड लैग, दूसरा लैग। देखिए आप, आ रहे हैं, गणपति जी के सीजन आ गया है, खूब लड्डू खाए होंगे कल तो, है ना। मोदक खाया होगा। मैंने खुद ने कम से कम 6 लड्डू खाए होंगे कल, है ना। तो अब वो लड्डू तो बचाने पड़ेंगे हमें, सुबह सुबह रोज। रोज चढ़ेंगे लड्डू, रोज बचाने पड़ेंगे। चलिए, 1, 2। अब ये जानुसिरासन क्या करता है, ये आपके लोअर एब्डोमेन को कम कर। मीठा खाने में आएगा, त्योहार का टाइम शुरू हो चुका है। मीठा खाने में आएगा, आप रोक नहीं सकते। किसी भी तरीके से एक्सरसाइज का बंक मत मारिए, नहीं तो दिवाली में वेट बढ़ जाएगा। दिवाली को सुंदर दिखना है तो रेगुलर एक्सरसाइज सेशन 5:30 बजे ज्वाइन करना। काउंट करो। घुटने को स्ट्रेट रखो, घुटना उठाओ मत। घुटने को स्ट्रेट रख के सिर को यहाँ पे लगाओ। मैंने ब्रिक इसीलिए लगवाई है क्योंकि आप सिंपल नहीं लगा पाएंगे।
सिंपल बहुत कम लगा पाएंगे हम, दो चार लोग लगा लेंगे। बाकी जो लोग ब्रिक से करते हैं वो आराम से लगाते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे पकड़िए, इसको, ये एंकल जॉइंट को यहाँ से पकड़ लिया, एंकल जॉइंट को। उसके बाद क्या करना है, जांघ को लगाना। देखिए, जब हम ब्रिक लगाते हैं तो हमें कुछ भी स्ट्रेन नहीं आता, पर जब हम जमीन पर रखेंगे ना, तब प्रॉपर स्ट्रेन आएगा। अभी मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ा कि मैंने कुछ किया है। पता कब पड़ेगा, जब ये पैर सीधा रहेगा जमीन पे, और फॉरवर्ड बेंड करके जब मैं पूरी तरीके से अपनी स्पाइन को खींचूंगी। कहाँ से खींचना है, यहाँ से। इधर देखिए, इधर ये लंबर रीजन ये होता है, ये थोरेसिक होता है ना। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, लंबर में 7 रिब्स होती है। ये पोर्शन को आपको, स्पाइन को, मेरुदंड को यहाँ से खींचना है। ये कई लोग फॉरवर्ड बेंड करते वक्त एक तो हेड डाउन कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। और दूसरी बात, कई लोग कुबड़ बना देते हैं, मतलब पीठ को ऐसे गोल घुमा रहे हैं। बिल्कुल गलत है ना। फॉरवर्ड बेंड कहाँ से करिए, लंबर को खींचे, लंबर रीजन को, नीचे वाली आपकी जो कमर की तरफ जो मेरुदंड, यहाँ से खींचे। देखिए, ये जा रही हूँ मैं, तो क्या होगा कि यहाँ से खींचा हुआ है, यहाँ से खींचा हुआ है। अब मैंने एंकल जॉइंट पकड़ा, और वार्म अप बहुत जरूरी है, जो पिंकी मैम ने कराया। जो लोग लेग जॉइंट का वार्म अप नहीं करते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। और है ना, और प्रेशर लाने के लिए मालूम क्या करना है आपको, इसको ऐसे खींच दो, ये और बैठ जाएगा। अगर आप इसको यहां से खींचोगे यूं, तो ये पैर और बैठ जाएगा। और जब ये पैर और बैठ जाएगा, उसके बाद जब आप फॉरवर्ड बेंड करोगे, देखो क्या स्ट्रेन आता है। उस स्ट्रेन के मजे लो। पेन शुरू होगा, तब गेन शुरू होगा। जितना शरीर में दर्द होगा, उतना अच्छा रहेगा। तो दर्द को एंजॉय करिए, है ना। उस पेन को लेना है और एंजॉय करना है। बहुत मजा आ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा सोचो। दर्द होगा, मजा आएगा। अब मुझे दर्द हुआ 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 हुआ। मुझे मजा आ रहा है। जब तक हम उस पॉइंट पे, दर्द वाले पॉइंट पे स्टे नहीं करेंगे, तब तक हमारी ये जो मसल है खुलेगी नहीं। हम क्या करते हैं, 90% ऑफ अस, दर्द शुरू होता है, हार्ट अटैक देते हैं। वो दर्द लेके हमें कम से कम 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है। तब ये जो हैमस्ट्रिंग मसल है, धीरे से खींचेगी, धीरे से खींचेगी, धीरे से खींचेगी। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। जो लोग फॉरवर्ड बैंड में कमजोर हैं, मैंने देखा है यहाँ पर फॉरवर्ड बैंड में बहुत लोग कमजोर है, फॉरवर्ड बैंड ही नहीं हो रहा है। मैं खुद कमजोर हूँ फॉरवर्ड बैंड में, बहुत कमजोर हूँ। मैं खुद ये ट्राई कर करके और अपना फॉरवर्ड बैंड इम्प्रूव कर रही हूँ। तो फॉरवर्ड बैंडिंग ऐसे ही इम्प्रूव होती है। चक्की चालनासन करेंगे। अब चक्की चालनासन करते वक्त आपको ये मोड़ना नहीं है। चक्की चालनासन कैसे करते हैं, यहाँ पर टच करिए, यहाँ पर टच करिए, और पीछे ले जाइए। ठीक है, यहाँ पर टच करिए, यहाँ पर टच करिए, और पीछे। कभी भी कोहनी मोड़ी नहीं जाती चक्की चालन आसन में, स्ट्रेट जाती है। जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, योग की, आसनों की, है ना। हम लोग गलत सलत करके, और फिर हमें रिजल्ट नहीं आता। 8 लड्डू पचेंगे कैसे, मैंने तो 8 खाए हैं, आपने कितने खाए पता नहीं। तो पचेंगे कैसे, पचाना पड़ेंगे आज उसको दिन भर में। कई लोगों ने ऐसे किया होगा, अरे अरे हम मीठा नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, हम तो दबा के मीठा खाते हैं। चलिए, सूक्ष्म व्यायाम। मीठा इसलिए दबा के खाते हैं क्योंकि हम सुबह सुबह एलोवेरा पीते हैं, है ना, इसलिए। आप लोगों के साथ दिन की शुरुआत एलोवेरा के साथ।
इसलिए हमारी बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सुबह सुबह अपनी बॉडी को अच्छा पोषण देना स्टार्ट कर देते हैं। गुल्फ चक्र रोटेट। अगर आप डिसिप्लिन से रेगुलर 2 टाइम शेक पी रहे हैं यदि, और सारी टैबलेट्स खा रहे हैं और एलोवेरा पी रहे हैं, तो 8 लड्डू क्या 20 लड्डू खा लो, मोटे नहीं हो। पर आपने एलोवेरा पिया नहीं, है ना, शेक पिया नहीं, और एक एलोवेरा जो 1 महीना चलने वाला था उसको 4 महीने चला दिया, वो सूंघ सूंघ के खा रहे हैं ना आप। तो कई लोग वो शेक का डब्बा 3 चम्मच खाना तो एक ही चम्मच डालेंगे, उसमें भी वो बचा लेंगे, है ना, सूंघ सूंघ के खाने वाली है। तो वो क्या है कि वो रिजल्ट नहीं आएगा। जो उसका मेजरमेंट है 3 स्कूप है, तो 3 स्कूप ही आपके शेक में डलना चाहिए। अगर वो 3 स्कूप को एक एक डब्बा यदि 20 दिन से ज्यादा चल रहा है, कुछ नहीं होगा। 20 डेज में आपका एक फॉर्मूला 1 खत्म हो जाना चाहिए। जिसका नहीं हो रहा है उसका भगवान भी आगे भला नहीं कर सकता। कई लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे, मैं जानती हूँ, नाम नहीं लूंगी, पर उनके ऑर्डर ही नहीं आ रहे मेरे पास। सेकेंड ऑर्डर 1 महीने पहले आए थे, 1.5 महीने 2 महीने पहले आए थे, डब्बे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? चलिए, जानू ना मन। सांस छोड़िए, सांस लीजिए। पेट दबता है तो क्या होता है? सांस बाहर आती है। ईमानदारी से यदि आप 2 टाइम शेक पीते हो, तो आपको 20 दिन एक शेक चलता है, वो भी एक टाइम में। और अगर 2 टाइम शेक पीते हो, तो आपको 20 दिन 2 फॉर्मूला 1 चलते हैं। और आपको अगर पूरा 1 महीना 2 टाइम अगर फॉर्मूला 1 पीना है, तो आपको 3 डब्बे में से थोड़ा सा बचता है, ईमानदारी से अगर आप पीते हो। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, मेजरमेंट के साथ है। जो लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीने से एक ही डब्बा चला रहे हैं, उनका तो, उनको साक्षात प्रणाम मेरा। कहते हैं ना वो क्या, दंडवत प्रणाम। कुछ ही नहीं हो सकता उनका, वो ना दुबले होंगे ना मोटे होंगे ना एनर्जी आएगी, कुछ भी नहीं होगा। और योग करने से कुछ नहीं होता, मैं बता दी, मैं खुद योग करती हूँ। योग करने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, जब तक आप सही पोषण नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं होना है। 80% ऑफ 80% रोल इन फिटनेस इज अबाउट न्यूट्रिशन। व्यायाम का 20% रोल होता है, और हम ये जो कर रहे हैं ये तो बहुत ही हल्का व्यायाम है। यहाँ पे 15-15 किलो जिन्होंने वजन कम किया, रचना पाटवाला मैम है, अपना बबीता मंडल मैम आज आए हुए हैं, उन्होंने अपना 8 किलो वजन कम किया है। उनसे आज उनसे हम आपको बताएंगे कितना न्यूट्रिशन लिया है। एलोवेरा कभी मिस किया नहीं है, फ्रेश कभी मिस की नहीं है, ओमेगा 3 टैबलेट कभी मिस की नहीं है, कैल्शियम टैबलेट कभी मिस की नहीं है, एक दिन भी मिस नहीं किए उन्होंने। तब जाके उनका 8 किलो 10 किलो 15 किलो का रिजल्ट आया। जो वहीं टंगे हुए हैं ना, जो आज रीना जी आई है क्या, रीना भनूजा जी, कल बोल रही थी ना मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, एलोवेरा दिखता दिखाती ही नहीं है वो, कभी ना फ्रेश दिखाते हैं। आपके कोचेस के पास फोटो जाना चाहिए आपके खाने की पीने की, है ना, आपके एलोवेरा पीने की सब फोटो खींच खींच के अपने कोचेस को भेजना चाहता हूँ, कि मैंने आज ये खाया, मैंने आज ये पिया, मैंने आज आइसक्रीम खाई, मैंने आज 6 लड्डू खाए, 8 लड्डू खाए, 10 लड्डू खाए, मैंने बताया। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, अगर आप फिटनेस लाइन में हो, तो आप अपना एक ऐसा दोस्त बनाओ और उसको बोलो, एक चैलेंज लो, कि मैं अगले 1 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा। और उसको उसको बोलो कि देख तू देखना मैं कम करके बताऊं। तो वो दोस्त है ना, वही टोकना चालू कर देगा, क्यों रे तू तो 5 किलो वजन कम करने वाला था, क्या हुआ उसका, अभी तो तू लड्डू खा रहा है। वही आपको टोक टोक के सीधा कर देगा। इसलिए एक ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जिसको ना आप सारी चीजें शेयर बनाओ आज। और नहीं तो कोच को दोस्त बनाना, कोच को अपना कमिटमेंट भेजो। मैं आज से कमिटमेंट लेती हूँ कि मैं अगले 1 महीने में 3 किलो वजन कम करूंगी। और वो स्टेटमेंट कोच के पास पहुंचाओ।
ऐसा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वहीं की वहीं पड़े रहोगे, कुछ भी नहीं होना है। और दूसरा, आपकी शेक की फोटो, दोनों टाइम की शेक की फोटो आपके कोच के पास जानी ही चाहिए, कि मैंने इस समय शेक पिया है, शाम का शेक मेरा ये है। और लड्डू खाया है, बाफला खाया है, या कुछ अनबन खाया है, उसकी फोटो भी आपके कोच के पास जानी चाहिए। आपके कोच को पता होना चाहिए कि आप क्या अनबन खा रहे हो। मैं तो पब्लिकली डिक्लेयर कर देती हूँ, मैंने 8 लड्डू खाए कल, है ना। मैंने बता दिया आपको, मेरा कोच तो कोई है नहीं, मेरे कोच आप लोग हो। मैंने आपको बता दिया, आप देखो मैं 8 लड्डू खा के भी वेट लॉस करूंगी आज। कैसे करूंगी देख लो, अभी एलोवेरा पी लिया, थोड़ी देर बाद शेक पी लूंगी, है ना। फिर मैं थोड़ा वर्कआउट कर लूंगी, फिर आज मैं क्लीन चीट डाइट लूंगी है ना। इस तरीके से हमें दूसरों को बता बता के काम करना चाहिए, तो हम ज्यादा डिसिप्लिन में आते हैं। और हम खुद से करते रहते हैं, तो ना तो वजन बढ़ाने वालों का वजन बढ़ता है, और ना वजन कम होने वालों का कम होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मक्कारी करते हैं, मक्कारी। चलो, कोच से तो डरते ही हैं, कोच कुछ बोल ना दे, इसलिए लड्डू खाओ फोटो मत भेजो, ऐसा कभी करना मत। लड्डू खाओ तो पहली उसी वक्त फोटो भेजो, आज 10 खाए, आज 8 खाए, आज 5 खाए, आज 6 खाए, आज खीर खाई, आज पूरी खाई। डरना क्यों, इंसान है, खाते हैं। पूरी भी खाएंगे, खीर भी खाएंगे, पर आपके कोच को पता होना चाहिए, है ना। चलिए, रोटेट, फॉरवर्ड बैंड, जमीन टच करिए। फॉरवर्ड बैंड अभी तक इम्प्रूव जिन जिन का नहीं हुआ है, वो मुझे कल मैं आपको स्पॉटलाइट कर करके एक एक का फॉरवर्ड बैंड दे दूंगी। आपका ये जो स्पाइन है सीधा जाना चाहिए, और ज्यादा टच होना। किस किस की हो जाती है जरा देखिए, आज भी देखते हैं। हैंडल्स करो, किस किस की जमीन टच हो रही है, हो रही है जमीन टच। हाँ, बबीता मंडल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बबीता मंडल मैम को स्पॉटलाइट करूंगी मैं, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो फॉरवर्ड बैंड करके जमीन टच कर दी। यस मैम, बहुत बढ़िया, गजब। मैम स्टेट खेलने जाना है अगली बार आपको मेरे साथ बहुत बढ़िया, रेगुलर आओ, है ना। आप छोड़ना मत, अब बहुत अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट है। और अगली बार अपन चलेंगे, ठीक है, इवेंट, आपका भी नाम लिखेंगे, है ना। फॉरवर्ड बैंड करिए, एक बार और करिए फॉरवर्ड बैंड, बहुत बढ़िया, बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत जबरदस्त इम्प्रूवमेंट है, गजब। देखो, बिना बटक्स उठाए, बिना हिप्स उठाए, पूरी तरीके से जमीन टच कर दी, बहुत बढ़िया। चलिए, तितली आसन, मुझे यही इंप्रूवमेंट देखना सब में, आप में, सब में। और अभी मैं है ना पश्चिमोत्तानासन भी बिना सपोर्ट के लगाने वाली हूँ, देखते हैं किस किस का लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया, रेगुलरिटी रखोगे आप, कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मैडम ने बहुत इंप्रूवमेंट है, पर कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही है आजकल किसी रीजन से, है ना। थोड़ा थोड़ा करो, पर रेगुलर करो, बस। आप थोड़ा थोड़ा करो, आधा आधा घंटा का कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा। मैं खुद 15 45 मिनट ये करती हूँ, और आधा घंटा और एक्स्ट्रा कर लेती हूँ बस। इसके अलावा मैं दिन भर योग नहीं करती, पर उसके बावजूद भी कंसिस्टेंटली कर रही हूँ, साल 2 साल से मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल अपने आप हो रही। तो दिन भर कोई नहीं करता, है ना। वेरी गुड बबीता मैम, आई एम वेरी हैप्पी, आप में बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत। चलिए, मुष्टिका बंद, हैंड्स ओपन एंड क्लोज। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस। मणिबंध नमन, मणिबंध चक्रायन, रोटेट, अपोजिट साइड रोटेट, कोणी नमन,
कौन चक्र है? Opposite side rotate. सेकेंड हैंड कौन चक्र है? सेकेंड साइड रोटेट. स्कंद चक्र है. रोटेट. Opposite side rotate. ग्रीवा संचालन. Backward bending. ब्रह्म मुद्रा. Full ग्रीवा संचालन. Deep inhale and exhale. Opposite side rotate. Very. चलिए 3 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ करेंगे. हम कपालभाति क्रिया पहले कर चुके हैं. डीप इनहेल. ओम. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु. रब योर पाम. अपनी हस्त मुद्राओं का कर्षण करेंगे. अपनी हस्त मुद्राओं को नीचे पे रखकर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे. भूमि प्रणाम करेंगे. अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने इष्ट का स्मरण करिए. कराग्रे नमस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मणे गौरसा प्रभातु करोदृष्टि. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. यस. थैंक यू वेरी मच. तो हम बात कर रहे थे विटामिन B1 की. 5 मिनट का समय और लूंगी आपका. बस दैट्स इट. सुबह का समय है, सबका बिजी समय है. तो विटामिन B1 के फायदे हमने देखे थे. हम्म. आज आप बताएंगे विटामिन B2 के बारे में. B2. यस. कौन बताएगा? पिंकी खनूजा जी. वेर इज पिंकी मैम? यस. आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं. या सपना शर्मा जी. विटामिन B2 क्या होता है, आप पढ़ के आए? यस. सपना शर्मा जी. विटामिन बी ग्रुप्स के बारे में 5 लाइन बोलनी है. कल विटामिन B1 का रिवीजन भी करना है ना. 5 लाइन्स अबाउट विटामिन बी ग्रुप.
यस मैम। प्रभा दिख विटामिन। रहा है आपका, रोटी बन रही है सुबह सुबह। यस मैम, टिफिन अभी मम्मी पापा सब आए हुए हैं, मैं किचन में वर्कआउट कर रही तो थी। सास ससुर आए हुए आपके? अच्छा देखो, डेडिकेशन देखो मैडम का, कि सास ससुर बच्चे सबको संभालते हुए, बर्तन मांजते हुए, खाना बनाते हुए और एक्सरसाइज कर रही है, कितनी बढ़िया है, रियली अप्रिशिएट यू। यस सपना मैम, आप या अपना फिर पहले रिजल्ट शेयर करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि आप विटामिन बी ग्रुप के बारे में क्या जानें। यस मैम, रिजल्ट शेयर करेंगे आप आपका। लोगों से कनेक्टेड हूँ, आप लोगों के साथ। मुझे इस कम्युनिटी में 2.5 ईयर कंप्लीट हो चुका है। जब मैं कम्युनिटी में ज्वाइन हुई थी तब मुझे जॉइंट्स का प्रॉब्लम था। वेट मेरा ज्यादा नहीं था, 50, आइडियल वेट से थोड़ा ज्यादा था। और जॉइंट्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था मुझे। प्रेगनेंसी के टाइम मुझे यहाँ से बहुत पेन होता था, दोनों हाथों में स्वेलिंग आ जाती थी, सुनपन हो जाता था, यानी कुछ सामान उठाते थे तो डर लगता था। एक बार तो मेरी बैंगल्स पूरी फंस चुकी थी, उसको प्लायर से काट के मुझे निकालना पड़ा था। प्रेगनेंसी के बाद में मेघा मैम के कांटेक्ट में आई, मेरी फैमिली से सारे लोग जुड़े हुए हैं मेघा मैम के साथ। मेघा मैम की गाइडेंस में मैंने 8 to 10 के से वेट लॉस किया इस कम्युनिटी से। और न्यूट्रिशन के साथ मेरे जॉइंट्स का प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, काफी हद तक सही हो चुका है। अब मुझे ना तो यहाँ से कोई हड्डी निकली हुई है, ना कोई पेन होता है। काफी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेघा मैम को, तो जिनकी आपके गाइडेंस में। कितने बच्चे हैं? मैम मेरी बड़ी बेटी है 17 में लग चुकी है, और छोटी बेटी 4 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है। क्या नाम है दोनों के? बड़ी बेटी का नाम अविका है, वो 11th में है अभी। और छोटी बेटी सानवी का, वो नर्सरी में, यानी दोनों में 12 इयर्स का गैप है। ओके मैम। एक खून का मेला मैम। हाँ मैम। विटामिन B2 मैम पानी में घुलनशील होता है, मैंने पढ़ा तो नहीं है मैम, अभी 4-5 दिन से बिल्कुल मिस हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा। या पानी में घुलनशील रहता है मैम। हाँ हाँ। विटामिन B2 से अपने स्किन एंड हेयर्स के लिए काफी अच्छा रहता है। इसके आगे नहीं पता मुझे। चलिए आज मैं थोड़ा सा इसकी स्टार्ट कर देती हूँ विटामिन बी टू की। विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन बोला जाता है, और ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन बी ग्रुप होता है ना। और ये सेल्स को काम करने में मदद करता है। जो भी हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की क्या होती है, सेल्स होती है। और उनको उनको उनके काम करने में हेल्प करता है, और वो कुशलता पूर्वक कार्य कर पाए। और इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, विटामिन बी टू खाना चाहिए। विटामिन बी टू कहाँ से मिलता है? अगेन विटामिन बी टू वाटर सॉल्युबल विटामिन है, दालों से मिलता है, फर्मेंटेड फूड से मिलता है। जो विटामिन बी वन के सोर्सेस हैं, वही जो है विटामिन बी टू के सोर्स हैं। इस चीज को हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हमारा समय समाप्त हो चुका है थोड़ा सा ज्यादा। तो कल आप विटामिन बी टू करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इसका रोल क्या होता है, और इसकी कमी से क्या नुकसान होता है, ये सारी चीजें आपका होमवर्क है। और कल हम विटामिन बी वन यानी थायमीन, और विटामिन बी टू यानी राइबोफ्लेविन, दोनों को वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सपना शर्मा मैम फॉर वंडरफुल फीडबैक। और सपना मैम आप ऐसे ही आते रहिए, शी इज फ्रॉम हैदराबाद, और बहुत अच्छे से वो अपना घर भी मैनेज करती हैं, छोटे बच्चों को भी मैनेज करती हैं, और रेगुलर क्लब में भी आती है। रियली आई अप्रिशिएट यू, है ना। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू।